सुबह सुबह के समय जब रानो चिड़िया घर से बाहर निकलती है, वो देखती है इसके घर के सामने कचरा पड़ा हुआ है। तो वो बोलती है, ये गोरी कौवी आज फिर से अपना कचरा मेरे घर के सामने फेंक गई है। आज मैं इसकी जाकर खबर लेती हूँ। फिर ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया गोरी कौवी के घर जाने लगती है। गोरी कौवी, आप मुझे रोज तंग क्यों करती हैं? आज फिर आपने अपना कचरा मेरे घर के सामने फेंक दिया है। वो कचरा तुम्हारा हवा से उड़कर मेरे घर आ गया था, फिर मैंने भी तुम्हारे घर के सामने फेंक दिया। भला इसमें मेरा क्या कसूर है? गोरी बहन, मैं पड़ोसी हूँ आपकी। पड़ोसी दुख सुख के साझी होते हैं। हाँ 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 हाँ, वारे छोटी चिड़िया, तू खुद एक कमजोर चिड़िया है, तू मेरी क्या मदद कर सकती है? चल भाग यहाँ से। फिर रानो चिड़िया उदास होकर अपने घर जाने लगती है। फिर जब रानो चिड़िया घर पर आती है तो कुकू बोलता है, मामा क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? क्या आज फिर आपकी गोरी आंटी से लड़ाई हुई है? बताएं ना मम्मा। हाँ बेटा, ऐसे पड़ोसी ऊपर वाला किसी को ना दे। गोरी हर वक्त मुझसे लड़ाई करती रहती है। फिर दूसरी तरफ जग्गू गोरी को बोलता है, मामा आज आप बहुत खुश लग रही हैं। क्या आपने गोरी आंटी को मारा है? बताएं ना मम्मा, बताएं। नहीं बेटा, अभी कहाँ, अभी तो नहीं मारा, बस किसी दिन बहाना बनाकर मारूंगी। हाँ 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 हाँ। मम्मा मैं भी कुकू को मारूंगा। हाय, बिल्कुल माँ पर गए हो। गोरी बड़ा खुश होती है और कहती है, हाय मेरा जग्गू। फिर रात को जग्गू और गोरी अपने अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। तभी रात को जग्गू उठकर रोने लगता है और बोलता है, मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा भी था मकई के दाने तुम कम खाओ, पर तुम कौन सा मेरी बात सुनते हो? अब भला इस समय मैं क्या करूँगी? मम्मा दवा ला देना, वरना मैं दर्द से मर जाऊंगा। गोरी जब घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है बहुत तेज बरसात हो रही है। वो बोलती है, इस बारिश में भला मैं अब कहाँ जाऊँ? लेकिन क्या करूँ, जग्गू के लिए दवा भी तो लानी होगी। फिर गोरी रात की तेज बारिश में कबूतर के घर जाने लगती है। गोरी, आप इस समय और इतनी रात को? क्या हुआ गोरी? कबूतर, मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है, वो रो रहा है, कोई पेट दर्द की दवा दे दो। गोरी बहन, माफ करना, मेरे पास इस समय कोई दवा नहीं है। आज मौसम भी खराब था तो मैं बाहर नहीं जा सका। कुछ दिन पहले मैंने चिड़िया को दवा दी थी, शायद उसके पास हो। कबूतर भैया, मगर मैं चिड़िया के पास नहीं जा सकती। ऐसा कहते हुए गोरी तेज बारिश में अपने घर वापस जाने लगती है। जब गोरी घर वापस जाती है तो जग्गू कहता है, मामा दवाई लेकर आई हैं आप? मेरे बेटे, आप किसी तरह रात निकाल लो, सुबह को मैं दवा ले आऊंगी। मम्मा मम्मा मेहरबानी करके आप मुझे दवा ला कर दें, वरना मैं पेट दर्द से मर जाऊंगा। मम्मा प्लीज मम्मा। अपने बेटे को तड़पता हुआ देखकर गोरी से रहा नहीं जाता। गोरी ना चाहते हुए भी चिड़िया के घर जाने लगती है। गोरी बहन, क्या आप इस समय भी मुझसे लड़ने आई हैं? नहीं चिड़िया बहन, मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है और वो दर्द से तड़प रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर दवा लेने आई हूँ। ठीक है गोरी बहन, आप अंदर आ जाएं। मम्मा मम्मा, ये गोरी आंटी इस समय हमारे घर क्या करने आई हैं? गोरी आंटी, आप मेहरबानी करके हमारे घर से चले जाएं। कुकू बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, चुप करो। बोलने तो चिड़िया बहन, कुकू सच ही तो बोल रहा है, मैं आपकी बहुत बुरी पड़ोसन हूँ। गोरी बहन, टेबल पर दवा पड़ी है, आप ले जाएं। फिर गोरी जग्गू को दवा पिलाकर उसे सुला देती है और खुद सारी रात इसकी देखभाल में जग्गू के बिस्तर पर बैठी हुई होती है। फिर जब सुबह होती है, बारिश थम जाती है। फिर गोरी जग्गू को लेकर रानो चिड़िया के घर जाने लगती है। जैसे ही गोरी और जग्गू रानो के घर पहुंचते हैं तो कुकू और रानो घर के बाहर होते हैं। चिड़िया, आज मैं आपकी अच्छी पड़ोसन बनकर आई हूँ। जो मैंने किया मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत तंग किया। गोरी बहन, इसलिए तो बोलते हैं पड़ोसी एक दूसरे के दुख सुख के साझी होते हैं। अब हम मिलजुल कर रहेंगे। और कुकू, मैं भी तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। फिर कुकू और जग्गू दोनों नदी के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। गोरी कौवी और रानो चिड़िया बहुत अच्छी दोस्तें बन जाती हैं। फिर वो सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप भविष्य में इस तरह की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।